अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पटका पहनाकर हम सब की ओर से और देश में जो चैनल पे लाइव देख रहे हैं उनकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी से विनती करता हूं कि वो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। दुष्यंत गौतम जी आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी आदरणीय गडकरी जी का स्वागत करें और आदरणीय संबित पात्रा जी आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी का स्वागत करें। दो सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिस कॉल देकर प्रथम सदस्यता ग्रहण की। उसके पश्चात 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के 80 लाख सदस्य हुए। 50 दिनों में 12 करोड़ 25 लाख सदस्य हुए और आज की तारीख में 14 करोड़ 8 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। ये जो पूरा संगठन पर्व चला, उस संगठन पर्व के बाद सक्रिय सदस्यता के बाद पार्टी के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके प्रमुख हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। डॉक्टर लक्ष्मण जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नितिन नवीन की। आज औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जा रहा है। ये भव्य कार्यक्रम इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में चल रहा है और अब युवा कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। कई तरीके की बड़ी चुनौतियां हैं। अभी तक का उनका सफर भी काफी अच्छा रहा है। नितिन नवीन बिहार से 5 बार के विधायक हैं और वर्तमान में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो बिहार सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। पार्टी में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। सर, आज तो बिहार के लिए बड़ा दिन है। बिहार के लिए नहीं, देश के लिए बड़ा दिन है। बिहारियों को जरूर ये गर्व है, लेकिन ये देश के लिए बड़ा दिन है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत
नामांकन चुनाव करती है। ये कोई कांग्रेस नहीं है जो वंशवाद की ठेकेदारी चले। आज भारतीय जनता पार्टी भी 45 वर्ष का हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी उम्र 45 साल है। ये आने वाले 2047 के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। नितिन नवीन जी के लिए क्या कहेंगे? लंबे समय से आपने भी उनके साथ काम किया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कई राज्यों के प्रभारी रहे और इस कारण से लोगों का भरोसा उनके ऊपर है। बहुत सुखद दिन है। नितिन जी को मैंने बचपन से देखा है। प्रामाणिक कार्यकर्ता, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, कई प्रदेशों के प्रभारी, और मैं उनका वोटर हूं और वो मेरे वोटर हैं। ये भी संबंध है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है। समर्पित क्या? सरल, विनम्र। तो जब इतने प्रामाणिक कार्यकर्ता आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो कार्यकर्ता रविशंकर को बहुत खुशी है। सर, आने वाले समय में इसका सीधा फायदा पार्टी को मिल देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। इतना मैं अवश्य कहूँगा, हमारी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। समीक दादा, नितिन नवीन 45 साल के युवा, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाले समय पे पश्चिम बंगाल का चुनाव। गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार बनेगा और नितिन नवीन जी उस सौभाग्यवान व्यक्ति में एक होगा जो समा परिषद की भूमि पे, उसका नेतृत्व पे भाजपा की सरकार बनाएंगे। सर, आज क्या कहेंगे? आज बिहारियों के लिए तो बड़ा गर्व का विषय आज है। बड़ा दिन पूरे देश के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे हैं। बिहार के लिए तो कहने क्या है। आने वाले समय में होली है, लेकिन होली, दीपावली, पटाखे, रंग, अबीर, गुलाल पूरे बिहार में आज हो रहा है। हम लोग तो उत्साहित हैं। हमारे साथ भाजपा से सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं। मनोज जी, एक युवा नेता हैं, अब से अभी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े इशारे किए हैं नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन के। एक तो निर्विरोध चुने गए हैं, पूरी पार्टी एक साथ नितिन नवीन सर के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी का देश में नेतृत्व है। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी आ रहे हैं। वो मात्र 45 साल के हैं और भाजपा भी 45 साल की है। और ऐसे में युवा के हाथ में कमान, ये युवाओं की खुशी का हम आकलन शब्दों में नहीं लगा सकते। और बिहार जो खुश है, देखिए हमारे सब बिहार के नेता लोग, सहनी जी, हमारे संजय पांडे जी, मिथिलेश तिवारी जी, सब लोग खड़े हैं। आज बिहार के गली गली में इस बात की खुशी है कि जो बिहार ने बड़ी विजय दी, उसके लिए बिहार का सम्मान भी पार्टी ने किया। और युवाओं की तो जो खुशी है वो पूछियो न। जैसा मोदी जी ने कहा था, हम युवाओं को, किसान को, महिला को, गरीब को सम्मान देंगे, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। लेकिन आगे भाजपा के सामने और भी चुनौतियां हैं, बंगाल है, केरला है, जो तमाम चुनाव आने वाले हैं, उसमें आपको कैसे लगता है कि वो कैसे संभालेंगे? जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज है वो कैसे भाजपा के काम आएंगे? वो अभी भी जब जब उनको जो काम दिया गया, पीछे छत्तीसगढ़ की विजय हुई, प्रभारी वही थे, तो नितिन नवीन जी को जो काम दिया जाता है उसको इतना बखूबी करते हैं और सबको जोड़ के करते हैं, एक कार्यकर्ता भाव में करते हैं। ऐसे व्यक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बड़ा ही सुखद है। अनुराग जी, कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से युवा नेता जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे भाजपा के? मैं सबसे पहले तो माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ना केवल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, बल्कि मात्र 45 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। उनके कंधों पर नई जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप उनका राजनीतिक करियर देखेंगे तो 5 बार के विधायक, मंत्री, संगठन में काम, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा में, और फिर पार्टी के अलग अलग चुनावों में प्रभारी बनना,
या राज्यों के प्रभारी बनना, उन्होंने करके दिखाया है। मोदी जैसे लोकप्रिय नेता के साथ युवा तेज-तर्रार नेता नितिन नवीन जी होंगे तो जोड़ी नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, नए इतिहास लिखेगी। और एक संदेश तो भाजपा ने दिया है बाकी दलों को कि दूसरे दलों में जहां परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है, नाम वालों को बढ़ावा मिलता है, भाजपा में नाम वाले नहीं काम वालों को बढ़ावा मिलता है। सर जैसे अब आगे और चुनौतियां हैं जो भाजपा के लिए, जो चुनाव होने हैं बंगाल में और अन्य राज्यों में, उनके लिए आप कैसे देखते हैं, कैसे वो उनके जो लीडरशिप क्वालिटीज है कैसे काम आएंगी भाजपा के? चाहे बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, जहां पे भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और भगवा फहराएगी, कमल का फूल खिलाएगी, एनडीए और भाजपा की सरकारें यहां पर बनाएंगी। ये कॉम्बिनेशन जो एक युवा का और एक अनुभवी नेता का है, ये भाजपा को एक बहुत बड़ी ताकत है। और मैं तो ये कहने वाला हूं कि जो पहले नहीं हो पाया वो भी अब करके दिखाएंगे। माननीय नड्डा जी का कार्यकाल बहुत सफल रहा, बहुत सारे राज्यों में हमने सरकारें बनाई, केंद्र में सरकार बनाई, अब उससे आगे ले जाने का काम नितिन नवीन जी करेंगे। तो इसी बड़ी खबर पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे